तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, उसके क्लोथिंग्स को, उसके एक्सेसरीज को, और पेशेंट आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और इसमें जो गलत इंफॉर्मेशन है लोगों के दिमाग में कि क्लोथिंग ही सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी नेशनल लेवल पेशेंट्स होते हैं उसमें जो क्लोथिंग आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो फिजिक होता है ना, वो सिर्फ राउंड 1 में ही चलता है। राउंड 2 जो मेन विनिंग राउंड होता है वो आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, ये सब देख के किया जाता है। वो जजेस है, वो 2 मिनट में आपको देख के समझ जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं, भले आप कुछ भी छुपा लो, क्योंकि वो उनका काम है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है फैशन शो पेजेंट के बीच में, और इन चीज़ों पे आप लोगों को जज किया जाता है। फर्स्ट राउंड होगा इंट्रोडक्शन राउंड, जिसमें आपका वॉक होगा, जिसमें आपको बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपका वॉक, ये 3 चीज़ों पे आपको मिलेगा पॉइंट्स। ठीक है, जब वॉक हो गया इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा चौथा, इंट्रोडक्शन हो गया राउंड होगा फेज 2, उसमें आपका इंट्रोडक्शन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है। आप में से किसको लगता है उसका इंट्रोडक्शन सबसे बेस्ट है? आप आते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम संजय सिंह प्रजावत है, मैं ओझर से आया हूँ PF की ऑडिशन। This is that time changes things, but actually you have to change them by yourself. Good evening to one and all present over here. My name is Farman Qazi. I'm an engineering student and also state level coordinator. Like modeling, fitness, and sports. I'm here to do my best. बेसिक 6 चीजें मैंने क्या बोली थी इंट्रोडक्शन में, 6 पॉइंट्स क्या बोले थे इंट्रोडक्शन में, क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है नेम, सेकंड क्या आता है? नाम के बाद सिटी आता है, घर जाना है। नाम के बाद क्या आता है? क्या? एक्सपीरियंस। फिफ्थ, why are you on this platform? 6, मेरा नाम अभिषेक जोशी है, मेरी हॉबीज है कि मुझे कबड्डी पसंद है, मुझे पानी पूरी खाना पसंद है, मुझे ये पसंद है। 50 लोग इंटरव्यू देंगे, तुमको कोई ध्यान नहीं देगा। अगर मैं किसी जॉब पे जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, तो मैं अगर बोलूँगा सर आई लाइक पानी पूरी बहुत पसंद है, he will kick me out of the office. If I say that sir I have done my MBA in HR and I am eligible for the job, तो कुछ अगर मैं फैशन केस में आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फैशन से रिलेटेड कुछ बोलने की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल, बस खत्म, यहीं पे तुम्हारा खत्म हो जाता है सब। ये होता है, और कभी भी कोई भी बोल रहा हो तो ऐसे ये स्टांस पे कभी मत खड़े रहना। दिस मीन्स बॉडी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है यू आर नॉट रेडी टू टेक इट, यू आर नॉट रेडी।
इसका मतलब ये होता है इफ अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है तो सबसे पहले अपना नाम बोलो, अपना टैग नंबर बोलो, कि टैग नंबर देखते नहीं है बहुत बार, टैग नंबर बोलो, कौन से सिटी से आए हो वो बोलो, फोर्थ क्या बोलोगे, एक्सपीरियंस, इफ यू आर अ फ्रेशर इट्स ओके, आई एम अ फ्रेशर बट स्टिल आई हैव मेड माय वे ऑन द फिनाले ऑफ एवरीथिंग, मतलब फ्रेशर हूँ लेकिन किसी से कम नहीं होता है कि ऐसा हो, ठीक है, और एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को और एनहांस करके हो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या था, जोर से बोलो ना, विनिंग। व्हाट आर योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर नहीं, फैशन इंडस्ट्री में क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, हाँ कौन बोला, बेस्ट मॉडल, सुपर मॉडल, हाँ रोल मॉडल नहीं होता, रोल मॉडल किसी चीज, और आप लोग बहुत चीज़ें कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल मेरा है, जब मैं 2013 में मैं भी किया था, मैंने भी किया था, उसके बाद मेरा करियर मतलब आगे नहीं जा रहा मॉडलिंग, तो आई स्टार्टेड इनटू फैशन कोरियोग्राफी एंड एवरीथिंग, बट नॉट इन नासिक एंड एवरीथिंग stuff like that. I've never participated for Mr. Nasik, I've never done anything like that. I directly went for Mr. India after studying for 2 years. So that is how it is. अब हम जिस लेवल पर परफॉर्म करते हैं उसी लेवल पे बन के रह जाते हैं। अगर उस टाइम पर ऑडिशन है, कुछ इसके बारे में बताइए। MFDF का जो सीज़न है, सीज़न 3, ये सीज़न 3 का भी सीमित नहीं है, सीज़न 2 के भी जो डांसर्स हैं और सीज़न 1 से जो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, हम उनको अभी भी सीज़न 3 में प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि देव हमारे पिछले सीज़न के विनर रह चुके हैं, वो इस सीज़न में स्पेशल परफॉर्म करेंगे। देव आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू मैम, मैं मैम को थैंक यू करूँगा कि मैम ने मुझे एक गुड बार फिर मौका दिया सीज़न 3 में डांस करने का, और मैम ने हम लोग को मुंबई में बुलाया और मैंने स्पेशल परफॉर्मेंस रखा है। सो मच। कितनी तैयारी की आपने अपने परफॉर्मेंस के लिए, कुछ बताना चाहिए? तैयारी तो बहुत करी है और प्रैक्टिस करी है। ये कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ जानना चाहिए, किस तरह का कॉस्ट्यूम है और किस तरह के आपने रखा है? ये सैंपल क्लासिकल कॉस्ट्यूम है। मैम आपसे जानना चाहूँगा, आप कितने सालों से इस तरह के ऑडिशन करा रहे हैं, और कितने जो बाहर के जो स्टेट है, जो गरीब जो रहते हैं, जिनको प्रोत्साहन है एक्टर बनना, या तो कितना मोटिवेशनल मिलता है आपको इतना अच्छा काम करने का? एक्चुअली मैं बचपन से डांसिंग में मुझे बहुत शौक था डांसिंग में। मैं खुद एक छोटे शहर उज्जैन से बिलोंग करती हूँ, और मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे शहर का, मेरे डांसर्स का, मेरे सभी जितने भी स्टूडेंट्स उनका नाम हो। पिछले सीज़न का भी जो हमारा विनर है लविश, वो भी एक किसान का बच्चा था। तो हमारे शो में ऐसा होता है कि सिर्फ रईसों को वेलकम किया जाए ऐसा नहीं होता, या फिर जो पार्शलिटी किसी तरह की नहीं हो, जो बेस्ट परफॉर्मर हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको समानता से उनको सबको ऐसे ही बिहेव किया जाता है। सब कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमने हर स्टेट से 20 स्टूडेंट्स लिए हैं, 20 नासिक से लिए हैं, 20 MP से लिए हैं और 20 मुंबई से लिए हैं, और कुछ पुणे से हैं जिनका ऑनलाइन ऑडिशन हुआ। थैंक यू मैम एंड बेस्ट ऑफ लक। तो आपने इस कंपटीशन के लिए कितनी तैयारियाँ की हैं? बहुत तैयारी की। जब मैं डांस प्लस के लिए आया था तभी सुखपाल सर मिले थे, उन्होंने मुझे फॉर्म दिया था कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन में वहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है। इस ऑडिशन में हम कुछ नए नए स्टेप सीखने मिले, नया स्टाइल सीखने मिला डांस के थे, मैम की वजह से हम लोग नई नई स्टाइल भी मिली। तो मैम आप कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में, कैसे रहे ऑडिशन का? जैसे कि इन्होंने बताया, डांस प्लस और ये जो बड़े बड़े शोज होते हैं उसमें हज़ारों की पब्लिक में लोग आते हैं और हज़ारों वापस घर चले जाते हैं। पर हमारे शो में हम ऐसा नहीं करते कि उनके टैलेंट पे उनको सिलेक्ट करते हैं। हमें ऐसा जो कोई दिखता है कि डेडिकेटेड है पर थोड़ा अनट्रेंड है, फिर भी हम उनको लेते हैं, उनको ग्रूमिंग प्रोवाइड करते हैं और उनको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं और उनको विनर बनाने की उनकी लाइफ ही हम लोग बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।
सर आप बताइए किस तरह का ऑडिशन हो रहा है और कहाँ से आपने ऑडिशन के लिए लिए मॉडल्स? हम लोगों ने एमपी में ऑडिशन रखे थे और उसके बाद नासिक में ऑडिशन रखे थे, पुणे में रखे थे और मुंबई में रखे थे। और उसके बाद हम लोगों ने बच्चे सिलेक्ट किए जो कि पैशनेट थे काम के लिए, फ्रेशर्स है उसमें से बहुत सारे, जिनको हम लोग आगे भी जाके प्रमोट करेंगे और आगे भी जाके अभी उनकी ग्रूमिंग चल रही है वहाँ पे। और कल हमारा ग्रैंड फिनाले MMDF का जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश फैशन एंड डांस फेस्टिवल। ग्रैंड फिनाले के लिए आप लोगों ने क्या स्पेशल तैयारियाँ की है उसके लिए स्पेशल? ग्रैंड फिनाले के लिए स्पेशल ये है कि सबटाइटल्स ज़्यादा रखे हैं। वी आर गिविंग देम प्रॉपर सर्टिफिकेट्स। जो विनर्स हैं उनको शो स्टॉपर और ब्रांड एम्बेसडर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और जो मतलब बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सबको सबटाइटल्स और इनमें से जो भी एलिजिबल होंगे वो मिस्टर एंड मिस इंडिया और मिस नॉर्थ इंडिया के लिए जाएंगे 13 तारीख। और जो डांसिंग के हैं उनको अपने डांसिंग वीडियो एल्बम, जो म्यूजिक वीडियो एल्बम है उसमें हम लोग प्रमोट करेंगे, जैसे कि हमने सीजन 2 में भी किया था और अभी हम इस सीजन में भी शूट करेंगे और उनको भी विल कीप प्रमोटिंग ऑल द डांसर्स एंड। सर जैसे कि अलग अलग राज्यों से आए ये सभी मॉडल्स, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? मतलब कैसा रहा आप जब ने इंटरेक्ट किया? I have interacted with them and they are all freshers. We call them in Hindi like कच्चा लिंगू। वैसे वो लोग और अभी अच्छा है, इतने जल्दी किसी का नेचर पता नहीं चलता, तो विल स्टडी देम, विल गेट टू नो कि वो लोग कैसे हैं क्या है। ऐसे ही सीजन 1 में भी बहुत सारे अच्छे मॉडल्स थे जिनका बाद में हमको पता चला कि एक्चुअल में व्हाट द वे दे बिहेव। बट जो विनर नहीं थे फिर भी उनमें से 2 बच्चे, स्वराज कोटवा और मयूर तवड़े, ये लोग मिस्टर इंडिया दुबई के लिए गए थे। द सेम वे वी आर गोइंग टू लॉन्च देम इन अदर शोज ऑल्सो। और बेस्ट थिंग ये है कि सीजन 4 में जो कि MP में होगा, जिसमें मिस्टर मिस मध्य प्रदेश होगा, उसमें इन लोगों को एज अ प्रोफेशनल मॉडल्स, शो स्टॉपर्स हम लोग वहाँ पे लॉन्च करेंगे। फ्यूचर की क्या प्लानिंग रहेगी? जैसे कि जो जीत जाते हैं शॉप जैसे कि ब्रांड, अदर देन आप कोई TV सीरियल में किसी को आप प्रमोट करेंगे या ऑडिशन करवाएंगे फ्यूचर में? अभी तो हम लोगों ने धर्मा प्रोडक्शंस के साथ एक काम किया था, यूरो फैशन इंडेक्स का, उसमें सारे MMDF के मॉडल्स थे जो हमने प्रोवाइड करवाए थे। उसमें 7 मॉडल्स थे हमारे और आगे भी जितनी रिक्वायरमेंट्स होगी हम लोग खुद एक मूवी का प्लान कर रहे हैं 2020 में भी। अभी उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चल रही है। वो बिग बैनर मूवी होगी जिसमें हमें सीजन 1 से लेकर सीजन 6 या 7 तक तो चलेगा तब तक। तो वो सारे बच्चों को हम लोग लेके उस मूवी में लेंगे 2020। तो मैम कुछ एक्टिंग की क्लासेस भी देने जा रहे हैं आप? वी आर ओनली इनटू मॉडलिंग एंड डांसिंग, हम उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग हम लोग वही करते हैं जिस चीज़ में हम लोग माहिर हैं। ओके, थैंक यू मैडम।